नमस्कार। आज क्लास 11 का भूगोल का भाग 2 का अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए। इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार। उत्तरांचल के किस जिले में मालवा भूस्खलन पर आपदा घटित हुई थी? पिथौरागढ़। इनमें से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तमिलनाडु में। इनमें से किस नदी में मझौली नदी या द्वीप स्थित है? ब्रह्मपुत्र। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय। लघुत्तरीय प्रश्न। संकट किस दिशा में आपदा बन जाता है? जिस अवस्था में संकट के समय जन धन के नुकसान की संभावना बढ़ जाती है तो यह संकट आपदा बन जाता है। यह मानव व प्राकृतिक दोनों अवस्थाओं में होता है। जैसे कृषि क्षेत्र में अगर बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो यह बाढ़ संकट के स्थान पर आपदा के रूप में नज़र आती है। अगला क्वेश्चन। हिमालय और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? प्रतिवर्ष इंडियन प्लेट उत्तर व उत्तर पूर्वी दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, लेकिन उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट में अवरोध पैदा करती है। इसके कारण इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं। ऊर्जा संकट के तनाव बढ़ता है, जिसकी वजह से प्लेटों के लॉक टूट जाते हैं तथा भूकंप आ जाता है। इसलिए हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आते हैं। अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं? उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए निम्न दाब वाले उग्र मौसम तंत्र जो 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच मिलते हैं। क्षोभमंडल में अस्थिरता, तीव्र कोरियोलिस बल तथा मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान की अनुपस्थिति आदि स्थितियां अनुकूल हैं। पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग होती है। इसके अंतर्गत पूर्वी भारत की नदियों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दामोदर, महानदी आदि प्रमुख हैं। जबकि पश्चिमी भारत की नदियां नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही आदि प्रमुख हैं। पूर्वी भारत में वर्षा पश्चिमी भारत की अपेक्षा ज़्यादा होने की वजह से पूर्वी भारत की बाढ़ें पश्चिमी भारत की अपेक्षा ज़्यादा आती हैं तथा पूर्वी भारत की नदियों की बाढ़ पश्चिमी भारत की नदियों की अपेक्षा भयंकर होती है। पश्चिमी और मध्य भारत में सूखा ज़्यादा क्यों पड़ता है? उत्तर। पश्चिमी और मध्य भारत में सूखा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत में कम वर्षा होती है, जिसकी वजह से भूतल पर जल की कमी हो जाती है। ज़्यादा वाष्पीकरण, कम वर्षा तथा जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मध्यवर्ती भाग पठारी और पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। इन दोनों क्षेत्रों में वर्षा कम होने की वजह से सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की पहचान करते हुए आपदा के निवारण के कुछ उपाय बताएं।
भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र, नीलगिरी के ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र, अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले क्षेत्र जिनमें सड़क, बांध निर्माण इत्यादि आते हैं। हिमालय के कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे लद्दाख तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में स्पीति क्षेत्र, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाटी में दक्कन पठार के पृष्ठीय छाया क्षेत्रों में कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल के खदानों और भूमि धंसने से भी भूस्खलन होता रहता है। आपदा के निवारण के उपाय: तीव्र ढाल के क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बना देना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सड़कों तथा गांवों के किनारे प्रतिरोध दीवार बनाना चाहिए। अधिक ढाल वाले भूस्खलन वाले क्षेत्रों में मकान या भवन निर्माण नहीं करना चाहिए तथा नदी की धारा अवरुद्ध न हो, इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में नदी के किनारे तटबंध बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सुभेद्यता क्या है? सूखे के आधार पर भारत को प्राकृतिक आपदा भेद्यता क्षेत्रों में विभाजित करें। इसके निवारण के उपाय बताएं। उत्तर: सुभेद्यता प्राकृतिक संकट या प्राकृतिक आपदा के माध्यम से आसानी से प्रभावित करने की क्षमता को सुभेद्यता कहा जाता है। तकनीकी विकास से मनुष्य ने प्राकृतिक संकट या आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में भी अपनी गहन गतिविधियां शुरू कर दी है, जिसने प्राकृतिक संकट या आपदा की सुभेद्यता को बढ़ाया है। सूखे की तीव्रता के आधार पर भारत को निम्नलिखित आपदा भेद्यता क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र: राजस्थान में ज़्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय भाग और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में शामिल है। 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। सूखा निवारण के उपाय: सूखे से राहत के लिए युद्ध स्तर पर योजनाएं बनानी चाहिए। भूजल के भंडारों की खोज के लिए सुदूर संवेदनशील उपग्रह मानचित्रण, भौगोलिक सूचना तंत्र जैसी विविध युक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। लोगों के सक्रिय सहयोग से वर्षा के जल संग्रहण के समन्वित कार्यक्रम भी उपयोगी रहते हैं। अधिशेष से कमी वाले क्षेत्रों के लिए नदी जल का अंतर्द्रोणीय स्थानांतरण भी एक हद तक जल संकट को कम कर सकता है। कुछ अन्य उपाय हो सकते हैं: जल संग्रह के लिए छोटे बांधों का निर्माण और रोपण, सूखा रोधी फसलें उगाने, महाराष्ट्र की पानी पंचायत व हरियाणा में सूखोमाजरी प्रयोग सूखे के मुकाबला के लिए लोगों द्वारा किए गए विख्यात प्रयत्न हैं। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र: गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश दक्षिणी जिले, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल हैं। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे प्रभावित हैं।
किसी किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकता है? चक्रवात, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, भूकंप आदि आपदा में आते हैं। जब नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तथा इस जल स्तर के उतरने के पश्चात पास की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। आज कई बड़े बड़े बांध बनाकर भूमि के सिंचित करना, जल आपूर्ति जैसे कार्य किए जाते हैं। विद्युत निर्माण, लेकिन बांध के टूटने पर बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। परमाणु शक्ति वर्तमान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन चुके हैं। उद्योग से अर्थव्यवस्था का विकास होता है, लेकिन औद्योगिक दुर्घटना कई बार आपदा का रूप ले लेती है। जैसे भोपाल में गैस कांड में काफ़ी लोग मारे गए थे। ज्वालामुखी भी आपदा का ही एक रूप मानी जाती है। ज्वालामुखी के उद्गार से काली मिट्टी बनती है जो कपास की फसल के लिए उपयोगी होती है। यातायात के मार्गों के निर्माण, उद्योगों, बांध के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में वन काटे जा रहे हैं, जो वर्षा को प्रभावित करता है और सूखे की वजह बनता है। धन्यवाद। जब समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।